सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वीडियो नंबर 7। आइए हम लोग आज थ्योरम ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में देखें और फिर समय बच जाता है तो कुछ एग्जांपल्स। नॉन होमोजेनस सिस्टम का ये दूसरा वीडियो है। नॉन होमोजेनस सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ये आपको हम बताए भी थे शुरू में, आज इस थ्योरम को प्रूव कर दिया जाए। प्रूफ, लेट अस कंसीडर अ नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये कुल कितने इक्वेशंस है? एम एन वेरिएबल्स में। इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज दिस वन। चूंकि स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, इसलिए इस प्रूफ के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट कन्वर्स पार्ट, ऐसे करके आप कह दो, या एक पार्ट प्रूव करके कन्वर्स पार्ट लिख दो, या इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट करके करो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो ऐसे सीधा सीधा हम कर दे रहे हैं ना कि माना ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है माना इसके पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन कोई मान लीजिए और ये सिद्ध कर दीजिए, और फिर कन्वर्स पार्ट। लेट the system be consistent and let x1 equal to small c1, x2 equal to small c2, so on, xn equal to small cn be the solutions. Then these solutions satisfy all the equations. A11 C1 plus A12 C2 plus so on plus A1n Cn equal to B1. A21 C1 plus A22 C2 plus so on plus A2n Cn equal to B2. AM1 C1 plus AM2 C2 plus so on plus AMN Cn equal to BM. इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, पहला कॉलम है, उसमें C1 से मल्टीप्लाई है, तो हम इसको यूं लिख दे रहे हैं, C1 इंटू फर्स्ट कॉलम A11 A21 सो ऑन AM1 प्लस स्मॉल C2 इंटू सेकेंड कॉलम A12 A22 सो ऑन AM2 प्लस सो ऑन प्लस स्मॉल Cn इंटू nth कॉलम A1n A2n so on AMN is equal to column matrix B1 B2 so on BM। ये आपको बता रहा है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB का लास्ट कॉलम शुरू के n कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स दैट द लास्ट कॉलम of the augmented matrix AB is linear combination
of first n columns या rest n columns, ऐसे कुछ लिख दिया जाए। फर्स्ट n कॉलम वेक्टर्स, ये रहा। तो अब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशन लगा दें। नाउ अप्लाइंग कैपिटल सी एन प्लस वन, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये एनवा कॉलम है और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का एन प्लस वनथ कॉलम है, इज रिप्लेस्ड बाई कैपिटल सी एन प्लस वन माइनस ब्रैकेट में स्मॉल सी वन इंटू कैपिटल सी वन प्लस स्मॉल सी टू इंटू कैपिटल सी टू प्लस सो वन प्लस स्मॉल सी एन इंटू कैपिटल सी एन। वी हैव augmented matrix AB is equivalent to augmented matrix AO cap। हाँ, ये लास्ट कॉलम जीरो हो जाएगा ना। देखिए C1 इंटू कैपिटल C1 प्लस C2 इंटू कैपिटल C2 प्लस सो वन प्लस CN इंटू कैपिटल CN बराबर है लास्ट कॉलम। ये किसके बराबर होगा? इसी के बराबर। तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि लास्ट कॉलम विल बिकम जीरो कॉलम, ऐसा हो जाएगा। एंड सो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए ओ कैप एंड इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। इसकी रैंक कितनी होगी? ए की रैंक के बराबर। तो एक पार्ट हो गया कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, कन्वर्स पार्ट। यही चीज ध्यान में रखिएगा, यही हम अभी पलट के बतियाएंगे। Converse part. Let rank of augmented matrix AB is equal to rank of A. Then we have to prove that the system AX equal to B is consistent. ऐसा since rank of augmented matrix AB is equal to rank of A, therefore भाई इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में क्या फर्क है? इसमें एक कॉलम ही तो ज्यादा है ना। इसको लिखते समय क्या करते हैं? पहले ए लिखते हैं, फिर बगल में एक कॉलम बी का लिख देते हैं, और इसकी रैंक ए के बराबर है। इसका मतलब ये जो आखिरी कॉलम है इसकी भूमिका रैंक निकालने में नहीं है, तभी तो दोनों की रैंक बराबर आ रही। इसका मतलब आखिरी कॉलम कुछ ऐसा होगा, इसका मतलब आखिरी कॉलम शुरू के n कॉलम्स पे लीनियरली डिपेंड करेगा। देयरफॉर लास्ट कॉलम वेक्टर ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी must be linearly dependent on the remaining column vectors
on the remaining column vectors, that is the last column vector, the last column of augmented matrix AB is linear combination of the remaining columns of the remaining columns. ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ? फॉर अदरवाइज रैंक ऑफ ए बी will become 1 greater than will become 1 greater than rank of A। अगर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का आखिरी कॉलम नष्ट नहीं हुआ तो उसकी रैंक ए की रैंक से एक ज़्यादा हो जाएगा। चूंकि दिया हुआ है कि दोनों के रैंक बराबर हैं, इसलिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का आखिरी कॉलम 0 होना ही पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में वो अन्य बचे हुए कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाएगा। लेट अस राइट। Thus, there exist scalars d1 comma d2 comma so on comma dn say such that last column b1 b2 so on bm is equal to d1 into first column a11 a21 so on am1 plus d2 into second column a12 a22 so on am2 plus so on plus dn into nth column a1n a2n so on amn। ये रहा। जो कि बराबर हो जाएगा मैट्रिक्स a11 d1 प्लस a12 d2 प्लस सो ऑन प्लस a1n dn a21 d1 प्लस a22 d2 प्लस सो ऑन प्लस a2n dn सो ऑन am1 d1 प्लस am2 d2 प्लस सो ऑन प्लस amn dn। अब इसको इक्वल वाले कंसेप्ट से लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करो। ये अब देख लें ठीक से। ठीक, आगे बढ़ा जाए। Implies that a11 d1 plus a12 d2 plus so on plus a1n dn equals to 0, a21 d1 plus a22 d2 plus so on plus a2n dn equals to 0, so on am1 d1 plus am2 d2 plus so on plus amn dn equals to 0।
और ये दिए हुए इक्वेशंस ही तो हैं। x1 की जगह d1 है, x2 की जगह d2 है, xn की जगह dn है, यानी d1 d2 so on dn is a set of solution. This implies that d1 comma d2 comma so on comma dn is a solution set of the system Ax equal to b. Thus, the given system Ax equal to b is consistent for solution. ये रही बात। इस तरीके से थ्योरम ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पूरा हुआ, प्रूफ उसका पूरा हुआ। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लें हम लोग जल्दी से। एग्जाम्पल बाद में, पहले थ्योरम ऑफ कंसिस्टेंसी पे इलस्ट्रेशन हो जाए। 2 इलस्ट्रेशन पिछले वीडियो में बताए थे। इलस्ट्रेशन 3, illustration 3. The system of equations x plus y minus z equal to 1, x minus 2y plus z equal to 0, 2x minus y minus 3z equal to minus 2, 3x plus y minus z equal to 4 is inconsistent. कंसिस्टेंट का विलोम होता है उल्टा, इनकंसिस्टेंट। ये रहा। इसका मतलब रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए भी रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं होगा। लेट अस सी। x plus y minus z equals to 1, x minus 2y plus z equals to 0, 2x minus y minus 3z equal to minus 2, 3x plus y minus z equal to 4. This is given system. N number of unknown variables is 3. Its matrix form is matrix 1 1 minus 1, 1 minus 2 1, 2 minus 1 minus 3, 3 1 minus 1 into column vector xyz equal to column vector 1 0 minus 2 4. That is Ax equal to b. ठीक। अब हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए की रैंक निकालेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक निकालेंगे। दोनों की रैंक हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक निकालेंगे और उसी से हम अंदाजा ले लेंगे कि ए का रैंक कितना होगा। कुछ ऐसे। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू, पहले ए लिखिए 1 1 1 सॉरी 1 1 minus 1, 1 minus 2 1, 2 minus 1 minus 3, 3 1 minus 1 और पार्टीशनिंग वाली ये लाइन डॉटेड 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 या सीधी लाइन जैसी आपकी इच्छा हो। और फिर ये
1 0 -2 -4। अब इसकी रैंक हमें निकालनी है। इसके लिए सिर्फ एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा करके इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे 1 बनाइए, उसकी मदद से नीचे 0 करिए, फिर डायगोनल पे ऐसे बढ़ते चलिए। यहाँ 1 बनाइए, उसके नीचे 0, यहाँ 1 बनाइए, उसके नीचे 0। ये सिलसिला जब तक जारी रहे जारी रखिए। जहाँ पर ये क्रम बंद हो जाएगा बस वहीं रैंक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा जाए एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 minus R1. R3 is replaced by R3 minus 2R1. R4 is replaced by R4 minus 3R1 और आपको मिलेगा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 1 1 -1 1 1 -1 0 -2 -1 -3 1 + 1 2 0 - 1 -1 2 - 2 0 -1 -2 -3 -3 + 2 -1। ठीक है ना? इसका दूना किया तो -2 -3 + 2 -1 और -2 -2 -4। इसमें सीधा घटाना था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़िए। 3 - thrice of 1 0 1 - 3 -2 -1 + 3 2 4 - 3 1। ठीक, अब क्या करें भाई, यहाँ पे 1 बनाना है तो इसके मेल मिलाप से 1 बनेगा। R2 is replaced by -1 into R2. R3 is replaced by -1 into R3. R4 is replaced by -1 into R4। हाँ, ये जो निगेटिव है इसको पहले हटाएं। इक्विवेलेंट 1 1 -1 1 0 3 -2 1 0 3 1 4 0 2 -2 -1। अब दिस माइनस दिस कर लेना। R2 is replaced by R2 minus R4। यहां तक देख लें। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्विवेलेंट टू, सेकेंड रो बदलना 1 1 -1 1 R2 ही बदलना है। 0 -0 3 -2 -2 + 2 1 + 1। ये जो कहते हैं 0 3 1 4। ये जो कहते हो 0 2 -2 -1। इसे गोलियां ये। अब इसकी मदद से नीचे 0 करें। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - 3 R2, ये दूसरी लाइन है। R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 - 2 R2। इक्विवेलेंट टू 1 1 -1 1 0 1 0 2 0 3 - 3 0 1 4 - 6 -2 0 2 - 2 0 -2
और -1 -4 -5 ये आ गया। अब यहाँ पे 1 है, इसकी मदद से नीचे 0 करें। R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 प्लस 2R3 इक्विवेलेंट टू 1 1 -1 1। ठीक, और 0 1 0 2 0 0 1 -2 और ये हो जाएगा 0 0 0, इसका दूना इसमें जोड़ना है तो -4 -9। बस अब इसको 1 बनाइए चाहे मत बनाइए, पड़ा रहने दीजिए, रैंक क्लियर हो गया ना। हाँ, पूरी मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विच इज 4, और सिर्फ इसका रैंक कितना होगा? 3। तो बस यही सब बातें लिख दीजिए क्लियरली। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्वल टू 4 एंड रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A is equal to 3. Since rank of AB not equal to rank of A, therefore the given system is inconsistent, that is has no solution, ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखें, थोड़ी वीडियो साइज बढ़ जाएगी लेकिन कोई बात नहीं। Illustration 4, the system of equations x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z equal to mu has number 1 no solution if lambda equal to 3, mu not equal to 10. Number 2 unique solutions if lambda not equal to 3 और mu चाहे कोई भी रियल नंबर हो। नंबर 3 इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 7 मिनट लगेगा बस। इफ lambda इक्वल टू 3, mu इक्वल टू 10, नेचर ऑफ सोल्यूशन ही बस केवल पता करना। अगले वीडियो से हम कुछ एग्जाम्पल्स पूरा फुल्ली सॉल्व करेंगे, तो अगला वीडियो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। स्टार्ट करें थोड़ा कम लिखते हुए, ठीक है ना, थोड़ा कम लिखते हुए, सीधा सीधा हम लिख देना, बाकी आप ज़्यादा लिख लीजिएगा, सिस्टम लिखिएगा, उसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखिएगा, फिर उसको AB इक्वल टू AX इक्वल टू B लिखिएगा। हम सीधा AB से स्टार्ट कर रहे हैं समय बचाने के लिए। 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, ये तो हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स।
और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा जब हम ये कॉलम लिख दें 6, 10 म्यू। बस फटाफट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाइए। यहाँ पे 1 है ही है इत्तेफाक से। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1, इक्विवेलेंट टू 1 1 1 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 3 minus 1 2, 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, lambda minus 1। और इसे भी हम लोग लिख लें 6, 10 minus 6 4 और म्यू माइनस 6। ये रहा एक स्टेप और 2 2 प्लेस पर 1 है ही है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्विवेलेंट टू, इक्वल झटके में मत लिख देना, 1 1 1 0 1 2, इधर भी 6 4, R3 माइनस R2 0 1 माइनस 1 0, लैम्डा माइनस 3, लैम्डा माइनस नो। क्या गड़बड़ी हो रही है? वो 4 पे कंडीशन है ना जो दिया हुआ है, नहीं 3 ही है, 3 है भैया, ठीक है ठीक है, हम 4 समझ रहे थे, लेमडा इक्वल टू 4 पे। ओके क्या करना था? हाँ दिस माइनस दिस करिएगा तो आएगा म्यू माइनस 10। बस अब इसके बाद आपका IQ काम करेगा, विवेक। पहला है नो सोल्यूशन ना, नंबर 1 क्या है? नो सोल्यूशन, फिर यूनिक सोल्यूशन, फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। तो नंबर 1, नो सोल्यूशन कब होगा? जब ए की रैंक कुछ और हो और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कुछ और हो। तो कैसे होगा? इसको 0 कर दें, इसको 0 कर दें तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 2, और इसको नॉन जीरो कर दें तो इसकी रैंक हो जाएगी 3। बस दोनों की रैंक अलग अलग हो जाएगी। थोड़ा सीधा सीधा लैंग्वेज ना लिख के हम सांकेतिक भाषा में लिख दे रहे हैं। नो सोल्यूशन, लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू नॉट इक्वल टू 10। सबके समझ बात आ गई कि नहीं? लैम्डा 3 कर दोगे तो 0 हो जाएगा ना, तो फिर इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2, और इसको 0 नहीं करोगे तो इसकी रैंक पूरे की 3 हो जाएगी, तो सोल्यूशन नहीं रखेगा। नंबर 2, यूनिक सोल्यूशन कब होता है? जब दोनों की रैंक बराबर हो और वो n के बराबर हो। n माने नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, यानी कि दोनों की ही रैंक 3 हो। तो इसे 0 मत होने दो। लैम्डा माइनस 3 अगर 0 ना हो, इसका मन करे 0 हो जाए, मन करे 0 ना हो। अगर ये नॉन जीरो है तो इसकी रैंक कितनी होगी? 3, और पूरे की रैंक भी कितनी होगी? 3। यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 और म्यू चाहे कुछ भी हो, म्यू पे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और नंबर 3, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, माने कंसिस्टेंट भी हो, सॉल्यूशंस की संख्या इनफाइनाइट हो, यानी कि दोनों की रैंक बराबर हो और वो 3 से कम हो, n से कम हो, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से कम हो। तो अगर हम इसे भी 0 कर दें, इसे भी 0 कर दें, तो इसकी रैंक भी 2 आएगी, पूरे की रैंक भी 2 आएगी, जो कि n से कम होगा, 3 से कम होगा।
तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए शर्त बन गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लेमडा इज इक्वल टू 3 कर दो, म्यू इक्वल टू 10 कर दो, तो ये पूरी रो 0 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इसकी रैंक और पूरे की रैंक बराबर होगा, और कितने के बराबर होगा? 2 के बराबर होगा, जो कि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स n से कम होगा। तो ये केस बनता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू। अगले वीडियो में बातचीत जारी रहेगी।